गुड आफ्टरनून, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप सिवाज स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ होगा, तंदुरुस्त होगा। और आप सभी प्यारे बच्चों को, आपके परिवारजनों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। तो जितने भी बच्चे मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, एक बार फटाफट मेरे को बता दीजिएगा ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है बच्चों। उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे बंगाल की खाड़ी के अंदर गिरने वाली नदियों को, और उन नदियों के अंदर बच्चों कृष्णा नदी और कावेरी नदी और वैगई नदी, ये तीन नदियां अपनी पेंडिंग थी। उसके बाद हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे नदियों के ऊपर बने हुए डैम या वाटरफॉल जलप्रपातों को, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे मेरे दोस्त बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। तो आपसे कोई पूछ रहे कि बंगाल की खाड़ी के अंदर कौन कौन सी नदियां जल गिराती है, तो सारी की सारी नदियां कल मैंने बताई आपको। उन्हीं नदियों में मेरे दोस्त एक इंपॉर्टेंट रिवर जो है वो है हमारी कृष्णा रिवर। कृष्णा नदी, ठीक है। हम बात करें तो यहां पर बच्चों मैंने आप लोगों को एक पहाड़ी पढ़ाई थी वेस्टर्न घाट में, पश्चिमी घाट में, जिसका नाम था महाबलेश्वर। और ये जो महाबलेश्वर श्रेणी है ना, ये कौन से राज्य में है? महाराष्ट्र राज्य में। कौन से राज्य में? महाराष्ट्र राज्य में, ठीक है। और महाराष्ट्र के इस महाबलेश्वर क्षेत्र से एक नदी निकलती है। निकलने वाली ये नदी मेरे दोस्त महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद आंध्र प्रदेश होते हुए अपना पानी गिरा देती है बंगाल की खाड़ी में। और इसी नदी को हम बोलते हैं कृष्णा नदी। कौन सी नदी बोलेंगे इसे? कृष्णा नदी बोलेंगे, ठीक है। तो कृष्णा नदी में हमसे कौन कौन से पॉइंट से बच्चों क्वेश्चन पूछ सकता है? एक तो इसका ओरिजिन पॉइंट आपको याद रख लेना है कि ये निकलती कहां से है, यानी कि उद्गम बिंदु। तो हम बोल देंगे महाबलेश्वर श्रेणी। और मेरे दोस्त महाबलेश्वर जो श्रेणी है ये कौन से राज्य में? महाराष्ट्र राज्य में। और ये कौन से घाट का हिस्सा है? वेस्टर्न घाट का, यानी कि पश्चिमी घाट का ये क्या है? हिस्सा है। वेस्टर्न घाट का ये हिस्सा है, ठीक है। बच्चों बात करें तो ये अपना माउथ यानी मुहाना कहां बनाती है? तो कृष्णा नदी अपना मुहाना बनाने का काम करती है बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल। बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। बच्चों बहती कहां कहां है? ये बहती है सर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद कर्नाटका, कर्नाटका के बाद आंध्र प्रदेश। ठीक है बच्चों, जब ये कर्नाटक और आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र में बहती है तो इन राज्यों के बीच ये विवाद का कारण भी है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि कृष्णा रिवर वाटर डिस्प्यूट कौन से राज्यों के बीच चलता आ रहा, तो हम बोलेंगे कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो मेरे दोस्त कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच यह जल विवाद का कारण है।
ठीक है, तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच ये जल विवाद का क्या होगी, कारण होगी। बच्चों हम बात करें तो इसकी टोटल लेंथ कितनी है सर, कुल लंबाई इसकी, तो मेरे दोस्त कृष्णा नदी की कुल लंबाई है 1401 किलोमीटर। और 1401 किलोमीटर की लंबाई के साथ ये भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है। गंगा गोदावरी के बाद कृष्णा का ही नंबर आता है। यदि हम लंबाई का जिक्र करें तो भारत की ये तीसरी सबसे लंबी नदी, भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी, या मेरे दोस्त याद रखिएगा ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी। तो इसे हम दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, कृष्णा नदी की बच्चों ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी होंगी, कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? तो इसकी जो ट्रिब्यूटरी होंगी, सहायक नदियां होंगी, वो कौन कौन सी होंगी? तो सहायक नदियों में याद रखिएगा दूध गंगा, दूध गंगा नदी बच्चों, दूध गंगा के साथ साथ पंचगंगा, और एक नदी है तुंगभद्रा। कौन सी नदी? तुंगभद्रा नदी, है ना। ऐसे याद रख लेंगे कि कृष्णा नदी का नाम भगवान श्री कृष्ण के नाम पे है। भगवान श्री कृष्ण क्या पीते थे? दूध पीते थे। कितने गिलास पीते थे? 5 गिलास पीते थे। और 5 गिलास यदि भगवान श्री कृष्ण दूध पिएंगे तो मेरे दोस्त तंग तंग भी कौन होंगे? भगवान श्री कृष्ण। जब हम 5 गिलास दूध पी जाएंगे तो बच्चों शरीर को फिर दिक्कत झेलनी पड़ेगी ना। अंकित कुमार थैंक यू भाई, थैंक यू। सर जी इंग्लिश में भी लिख दिया करो। ये ले बेटा इंग्लिश में ले, टोटल लेंथ। यार ये तो आसान सी भाषा है ना, मुश्किल नहीं है इंग्लिश। ये लो टोटल लेंथ, इसको बोलेंगे डिस्प्यूट इन बिटवीन कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। डिस्प्यूट इन बिटवीन कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। इसको हम लिखेंगे सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउदर्न इंडिया, सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउदर्न इंडिया, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी। ठीक है, इसको बे ऑफ बंगाल ही बोलेंगे मेरे दोस्त। सहायक नदियों को ट्रिब्यूटरी बोल देंगे। ये लीजिएगा भाई, इंग्लिश मीडियम वाले नाराज हो जाते हैं यार। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। अब हम बात करेंगे कृष्णा के बाद नेक्स्ट हमारी जो रिवर होगी वो होगी कावेरी। बच्चों हम जिसे दक्षिण की गंगा बोल देंगे। और नदियां आज कर देंगे कंप्लीट, ठीक है ना। कावेरी रिवर बड़े इंपॉर्टेंट रिवर है मेरे दोस्त, कावेरी रिवर। तो एक पॉइंट तो ये याद रख लेना कावेरी का कि ये दक्षिण भारत की एकमात्र बारहमासी नदी है। दक्षिण भारत की एकमात्र बारहमासी नदी है बच्चों। ये एवरग्रीन रिवर है, बारहमासी नदी है। बारह के 12 महीने इस नदी के अंदर जल रहता है।
तो आपके दिमाग में आया होगा कि सर सिर्फ इसी नदी के अंदर 12 के 12 महीने जल क्यों रहता है, बाकी नदियां भी तो दक्षिण भारत की है। तो बेटा 12 के 12 महीने जल उस नदी के अंदर आता है जो नदी ग्लेशियर से निकलती हो, लेकिन दक्षिण भारत में कोई ग्लेशियर है ही नहीं। और बिना ग्लेशियर के इस नदी के अंदर 12 के 12 महीने जल कैसे आता है? क्योंकि ये कावेरी नाम की नदी बच्चों हमारे जो दो मानसून है, जिसको हम बोलेंगे समर मानसून, गर्मियों का मानसून, समर मानसून, जिसको हमने बोला गर्मियों का मानसून, और बेटा एक जो सर्दियों में बारिश करेगा विंटर मानसून, सर्दियों का मानसून। तो दोनों के दोनों जो अपने भारत के अंदर मानसून के टाइप हैं, तो दोनों के दोनों मानसून से ये जल प्राप्त करती है। दोनों के दोनों मानसून से जल प्राप्त करने के कारण बच्चों 12 के 12 महीने इसके अंदर जल बना रहता है। ठीक है, निकलती कहां से है? कर्नाटक स्टेट आप लोगों ने सुना होगा। कर्नाटक स्टेट में मेरे दोस्त एक पहाड़ी है जिसका नाम है ब्रह्मागिरी पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? ब्रह्मागिरी। ब्रह्मागिरी नाम की पहाड़ी है बच्चों कहां पर है? सर जी कुर्ग जिले में, कुर्ग जिला। और कुर्ग जो है मेरे दोस्त, इसको हम भारत का स्कॉटलैंड भी बोलते हैं। यह कुर्ग जिला है कौन से राज्य का? कर्नाटक राज्य का। तो कर्नाटक राज्य के कुर्ग जिले से निकलती है, और ये जो कुर्ग जिला हम बोल रहे हैं बच्चों, इसे कहा जाता है स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया। इसको भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है कुर्ग को। यहां से निकलती है एक नदी, और निकलने वाली ये नदी बच्चों कर्नाटक में बहने के बाद तमिलनाडु बहते हुए बंगाल की खाड़ी के अंदर गिरने का काम करती है। तो ये दो राज्यों में बहती है, कर्नाटक और तमिलनाडु में, और तमिलनाडु बहते हुए बंगाल की खाड़ी के अंदर अपना जल गिरा देती है। जहां पर जल गिराया है उस जगह को हम बोलते हैं माउथ यानी मुहाना। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि माउथ ऑफ कावेरी या कावेरी नदी का मुहाना कहां बनता है? मेरे दोस्त बंगाल की खाड़ी में बनता है, बे ऑफ बंगाल के अंदर। ठीक है, बंगाल की खाड़ी के अंदर इसका मुहाना बनता है। बात करें बेटा तो कौन से राज्यों से बहती है? दो राज्यों से, और दोनों के दोनों राज्यों के बीच विवाद भी चल रहा है। तो कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के बीच बच्चों ये विवाद का कारण है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कावेरी वाटर डिस्प्यूट कौन से राज्यों के बीच है? तो आप बोलेंगे कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच चलता आ रहा है। ठीक है बच्चों, इसे क्या कहा जाता है? इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। इसे दक्षिण की गंगा हम बोलते हैं। वाह रे वाह मेरे दोस्त गगन मौर्य, क्या करें तेरा। हम्म। सरजीत दुर्ग जिला है, कुर्ग नहीं है, गलत मत लिखा करो बेटा। मैं अब कुछ ना कुछ बोल दूंगा फिर विवाद हो जाएगा, कोई फायदा इन बातों का क्या है? इतना तेज दिमाग क्यों लेके रखता है? कुर्ग जिला है, समझ में आई बात? चुपचाप लिख लिया अगर बस, नए साल पे विवाद मत बढ़ा। हाँ, तो कुर्ग जिला है, समझ में आई बात? कहाँ है कुर्ग जिला? कर्नाटक में है। क्या बोलते हैं उसको? भारत का स्कॉटलैंड बोलते हैं। सर जी इसको ब्लॉक कर दो। बेटा ब्लॉक तो क्यों कर दें, लेकिन सामने वाले को तुम गलत मत बोला करो। जितना तुम्हें पता है सिर्फ उतना ही ज्ञान नहीं होता, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती बेटा। ठीक है ना, मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया था कि मेंढक जो है ना, मेंढक वो जब एक कुएं में रहता है तो उसको लगता है कि कुआं ही सब कुछ दुनिया है, कुआं ही ब्रह्मांड है, उसको कुएं से बाहर कुछ दिखाई ही नहीं देता। तो तुम उस मेंढक की तरह मत बनो, जितना सामने वाला बता रहा है उसको स्वीकार कर लिया करो, मान लिया करो। तुम मेरे से उम्र में भी छोटे हो और अनुभव में भी छोटे हो। ठीक है, चलेगा, आगे बढ़ेंगे बेटा।
सर आप गुस्सा करते हो। ओ बेटा क्या करें, आप बताओ, ऐसी ऐसी बातें करोगे तो गुस्सा ही आएगा ना। और क्या आएगा ये बताओ। तुम्हें नहीं आता क्या गुस्सा? फिर तो बहुत अच्छे बच्चे हो तुम। अभी तुम्हारी शादियां नहीं हुई है ना, इसलिए तुम्हें गुस्सा नहीं आता होगा, है ना। सारी दुनिया तुम्हें अच्छी लगती होगी, देखो कितनी अच्छी दुनिया है। लेकिन बाद में पता चलेगा बेटा तुम्हें, अभी नहीं चलेगा। चलो आगे आ जाओ, कोई ना, कुछ और अन्य नदियां पढ़ेंगे। कुछ और अन्य नदियों से क्वेश्चन पूछ लेगा। भारत की अन्य नदियां, 5-7 नदियों के नाम और मैं बता रहा हूं तुम्हें। कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। भारत की अन्य नदियां, मेरे दोस्त, भारत की अन्य नदियों में जैसे आपको एक नदी याद रखनी है, वैगई नदी। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि वैगई नाम की नदी जो है ना, वो कौन से राज्य में बहती है। तो वैगई नदी बच्चों तमिलनाडु राज्य में बहती है। मदुरई के समीप से निकलती है ये, मदुरई जहां पर मीनाक्षी मंदिर भी है, तमिलनाडु राज्य में ये बहती है। और साथ ही साथ भारत के सबसे दक्षिण में बहने वाली मुख्य नदी है। भारत के सबसे दक्षिण में बहने वाली मुख्य नदी है। ठीक है। दूसरी नदी में आपको याद रखना है, कोयना नदी महाराष्ट्र के अंदर बहती है। ठीक है। नेक्स्ट आपसे कोई पूछ ले, रिहंद रिवर कहां बहती है, रिहंद नाम की नदी। तो मेरे भाई, रिहंद नाम की नदी आपको बोलना है सर, उत्तर प्रदेश में बहती है रिहंद नाम की नदी। इसके बाद उमियम नदी आपसे कोई पूछ ले, उमियम नदी कहां बहती है, तो आप लोग बोलेंगे मेघालय में बहती है। मेघालय राज्य के अंदर कौन सी नदी बहती है, उमियम, उमियम नाम की नदी। एक नदी याद रखेंगे, संकोस। संकोस नदी जो है बच्चों, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो ये 4-5 क्वेश्चन और याद रख लेना नदियों से। ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, ब्रह्मपुत्र नदी की ट्रिब्यूटरी है, ब्रह्मपुत्र नदी में अपना जल गिराती है। और मेरे दोस्त, क्वेश्चन यहां से अक्सर ये पूछा जाता है कि जो आसाम और अरुणाचल प्रदेश है ना, उन दोनों राज्यों के बीच सीमा बनाने का काम कौन सी नदी करती है। तो ये आसाम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर बहती है। और जो नदी सीमा पे बहेगी, जो नदी बच्चों सीमा पर बहेगी, वो दोनों राज्यों के बीच बॉर्डर बनाने का भी काम करेगी। ठीक है ना, समझ चुके हो। ठीक है, फटाफट नोट कीजिएगा। नदियां अपनी कंप्लीट हो चुकी हैं, जितनी नदियां पढ़ाई हैं वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट नदियां रहेंगी एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए। ठीक है, नदियों से बच्चों आपका कोई क्वेश्चन बाहर जाने वाला है नहीं। अब हम जो बात करेंगे, सर जी थोड़ी बहुत मस्ती भी कर लिया करो बेटा। मस्ती क्या बेटा, गुदगुदी करनी है? क्या करें, मस्ती ही तो चल रही है, कितना आराम से हम पढ़ रहे हैं, मजे मजे में नए साल पे, है ना। और कैसे करते हैं मस्ती? कलाबाती खानी स्टार्ट कर दूं क्लास में? हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। जितने भी बच्चे लेट से जुड़े हैं ना, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा फटाफट। और उसके बाद हम बात करेंगे वाटरफॉल, जलप्रपात की।
अब जब हम जलप्रपात पढ़ेंगे ना, कुछ अच्छी अच्छी नदियां यहां पर भी हमें पढ़ने को पता चलेंगी। कीजिएगा, फटाफट नोट करो, फटाफट नोट करो, नोट करने के बाद डन लिखिएगा। और नए साल पे स्पेशल क्या करने वाले हो आप लोग? चलेगा, नोट कर चुके हैं। हेडिंग डालिएगा बच्चों, जलप्रपात वाटरफॉल। हेडिंग डालिएगा, फेमस वाटरफॉल ऑफ इंडिया। बच्चों इसे हम बोलेंगे भारत के प्रसिद्ध जलप्रपात। जलप्रपात का मतलब क्या होता है? जब जल को हम ऊंचाई से बच्चों गिरता हुआ देखते हैं तो जल का ऐसा रूप क्या कहलाता है? झरना कहलाता है। ठीक है ना? जल का ऐसा रूप क्या कहलाएगा? झरना कहलाएगा। और उस झरने को ही हम वाटरफॉल बोलते हैं, जलप्रपात बोलते हैं। तो अब हम बात करेंगे भारत के कुछ फेमस जो वाटरफॉल हैं, जलप्रपात हैं, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। बच्चों यहां पर डायरेक्ट आपको नाम ही याद रखने पड़ेंगे। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइएगा भाई भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो बच्चों उसका नाम होगा कुंचिकल जलप्रपात। कुंचिकल नाम का जो जलप्रपात है, आपसे पूछ लेगा कि कौन सी नदी पर है, तो बेटा आपको बोलना है ब्राही नदी पर। और आपसे पूछ ले कि राज्य कौन सा होगा, तो हम बोल देंगे कर्नाटक। ठीक है? और यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो हम बोलेंगे कुंचिकल है। इसको हम बोलेंगे हाईएस्ट वाटरफॉल। ठीक है? कुंचिकल जलप्रपात के बाद बच्चों अगला जो जलप्रपात है उसका नाम है जोग, या इसे बोलते हैं गरसोपा। जोग या गरसोपा बच्चों ये कौन सी नदी के ऊपर? शरावती नदी के ऊपर। और राज्य कौन सा होगा मेरे दोस्त? कर्नाटक ही आपका राज्य होगा। ठीक है? जोग या गरसोपा हम बात करेंगे। तो इसी जलप्रपात पर एक आपकी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट स्थापित की गई जिसका नाम है महात्मा गांधी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। इसको हम बोलते हैं महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना। तो आपसे कोई पूछ ले कि महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना कहाँ है, बच्चों वो कर्नाटक के अंदर इसी जलप्रपात पर स्थापित की गई है। जोग या गरसोपा उसे हम बोलते हैं। ठीक है ना? बिल्कुल 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 भाई, कराएंगे, वो भी कराएंगे, सारी चीजें हो जाएंगे, तुम टेंशन मत लो। ठीक है ना? अगला जो जलप्रपात है उसका नाम है गोकक।
इंग्लिश में भी गोकक ही होगा बेटा, गोकक वाटरफॉल। रिवर कौन सी होगी? रिवर भी गोकक होगी। लेकिन स्टेट बच्चों कौन सा होगा? स्टेट होगा सर कर्नाटक। तो कर्नाटक के अंदर हमने 3 जलप्रपात सबसे पहले बच्चों पढ़े हैं, ठीक है ना। चौथे नंबर पे जलप्रपात का नाम है कुने। कुने नेशनल पार्क भी तुमने सुना होगा ना। कुने, कुने नाम का जो बच्चों जलप्रपात है, कुने नाम का नेशनल पार्क भी आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है ना। आपसे पूछ ले कि ये कहां पर है। कुने नाम का जो जलप्रपात है ये कौन सी रिवर पे है? उल्हास नदी के ऊपर, उल्हास नदी। और आपसे कोई पूछ ले उल्हास नदी कहां बहती है, तो बेटा महाराष्ट्र राज्य के अंदर बहती है उल्हास रिवर, जहां पर कुने नाम का वाटरफॉल आपको नजर आएगा। कुने नाम का वाटरफॉल आपको नजर आएगा, ठीक है ना। हम यहां पर बात करेंगे, राजस्थान है ये। तो राजस्थान के अंदर भी बच्चों एक जलप्रपात याद रख लेना, और राजस्थान के अंदर उस जलप्रपात का नाम होगा चुलिया। चुलिया जलप्रपात, ठीक है। तो चुलिया कहां है? चुलिया जो है गुरुजी वो राजस्थान में है। आपसे कोई पूछ ले कि चुलिया नाम का जो वाटरफॉल हम राजस्थान में पढ़ते हैं वो कौन सी रिवर के ऊपर है, तो मेरे दोस्त राजस्थान के अंदर सबसे मेन रिवर कौन सी बहती है गुरुजी? चंबल। चंबल नदी में ही सबसे ज्यादा पानी होता है राजस्थान राज्य में, है ना। राजस्थान वाले बच्चे भी जानते हैं इस बात को तो कि चंबल राजस्थान की सबसे मेन रिवर होगी। सर जी दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? बेटा वो एंजिल जलप्रपात है वेनेजुएला के अंदर, ठीक है ना। सर जी कुंचिकल जलप्रपात की हाइट कितनी है? बिल्कुल, ये क्वेश्चन अच्छा पूछा है एक बच्चे ने। बेटा कुंचिकल जलप्रपात की हाइट यदि पूछ ले, देखिएगा पहली बात तो ऐसे क्वेश्चन पूछता नहीं है, हाइट वगैरह नहीं पूछी जाती, फिर भी पूछ ले तो हम तैयार रहें बताने के लिए। 455 मीटर है। कितना मीटर है? 455 मीटर है, ठीक है। हाँ गुरुजी कर्नाटक के अंदर एक जलप्रपात और है जिसका नाम है शिव समुद्रम। बिल्कुल बेटा, ये आपका कर्नाटक स्टेट है। तो कर्नाटक में मैं आपको एक और बता देता हूं जलप्रपात। कर्नाटक के अंदर है शिव समुद्रम जलप्रपात, कावेरी नदी के ऊपर है ये। इसको हम बोलेंगे शिव समुद्रम जलप्रपात। और रिवर कौन सी हो जाएगी? कावेरी रिवर हो जाएगी, कावेरी नदी हो जाएगी, ठीक है ना। याद रखोगे। विद्युत को हम क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, है ना। जल विद्युत को क्या बोलेंगे? हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बोल देंगे। महात्मा गांधी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हम उसे बोल देंगे, ठीक है ना। बिल्कुल, गोवा के अंदर भी है। यहां पर हमारा गोवा है, गोवा, गोवा बच्चों। और गोवा के अंदर दूध सागर जलप्रपात याद रखना है आपको, है ना। तो गोवा के अंदर भी याद रखिएगा एक जिसका नाम है दूध सागर। गोवा के अंदर दूध सागर जलप्रपात है। और बेटा गोवा के अंदर सबसे जो मेन रिवर है वो कौन सी है? मांडवी। मांडवी नदी जिसको हमने लाइफ लाइन ऑफ गोवा भी बोला था, तो ये मांडवी नदी के ऊपर बना हुआ है दूध सागर जलप्रपात, ठीक है। हाँ भाई, कर्नाटक के अंदर एक और जलप्रपात पढ़ लीजिएगा। सीता नाम की नदी भी एक कर्नाटक में बहती है। और बेटा यहां पर बरकाना नाम का जलप्रपात भी पेपर में पूछ लिया जाता है, बरकाना। तो बरकाना जलप्रपात भी कर्नाटक राज्य के अंदर है।
और बेटा ये जलप्रपात कौन सी नदी के ऊपर होगा? सीता नदी के ऊपर। और सीता नदी भी कहाँ बहती है सर? कर्नाटक स्टेट में बहती है। कीजिएगा फटाफट नोट, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सारे के सारे पढ़ेंगे बेटा, जो आप लोगों के दिमाग में चल रहे हैं ना वो मेरे दिमाग में भी चल रहे हैं, तो सारे के सारे वाटरफॉल पढ़ेंगे बिल्कुल। अब चित्रकूट भी पढ़ेंगे, बरकाना पढ़ लिया, थलियार भी पढ़ेंगे, शिव समुद्रम भी हम पढ़ चुके हैं। चलेगा। नेक्स्ट है चित्रकूट जलप्रपात पढ़ेंगे। इंद्रावती नदी के ऊपर बच्चों ये जलप्रपात बना हुआ है, इसको भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी बोलते हैं। घोड़े के खुर के जैसे मेरे दोस्त इसकी आकृति है। तो अगला जलप्रपात है चित्रकूट। बड़ा इंपॉर्टेंट जलप्रपात है, पेपर में पूछा जाता है। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी बच्चों, और राज्य होगा आपका छत्तीसगढ़। राज्य कौन सा होगा? छत्तीसगढ़। हम बात करेंगे तो इसको हम बोलते हैं भारत का नियाग्रा। इसकी जो आकृति है वो घोड़े के खुर के जैसी है बच्चों, तो इसको भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है। या घोड़े के नाल के जैसी भी बोल देते हैं, घोड़े के खुर के जैसी या घोड़े के नाल के जैसी भी इसे हम बोलते हैं। अच्छा, दिल्ली पुलिस का आप एग्जाम दे आए क्या हैं बच्चों? जितने भी आप लोग जुड़े हुए हैं, दिल्ली पुलिस का आप लोगों ने फॉर्म डाला होगा, तो आप लोग दिल्ली पुलिस का एग्जाम दे के आए हो या नहीं दे के आए हो? ऐसे कितने बच्चे हैं? अगला जो जलप्रपात है उसका नाम है डुडुमा। डुडुमा जलप्रपात बच्चों मचकुंड नाम की एक नदी है उड़ीसा राज्य में। मचकुंड नदी, राज्य उड़ीसा बच्चों। आपसे पूछ ले कि कपिल धारा कपिल धारा नाम का वाटरफॉल नर्मदा नदी के ऊपर मध्य प्रदेश में है बच्चों। नर्मदा नदी के ऊपर मध्य प्रदेश में, ठीक है। इसके बाद मेरे दोस्त याद रखिएगा आप लोग धुआंधार। धुआंधार नाम का जलप्रपात भी नर्मदा नदी के ऊपर मध्य प्रदेश में है। नदी होगी नर्मदा और स्टेट होगा मेरे दोस्त मध्य प्रदेश। एक वाटरफॉल याद रखना है आपको, हुंडरू। हुंडरू जलप्रपात नदी होगी सवर्ण रेखा और बेटा राज्य कौन सा होगा? झारखंड होगा।
तो कैसा आप लोगों का एग्जाम गया है बच्चों? कैसा आप लोगों का एग्जाम गया है, फटाफट बताएगा। यहां तमिलनाडु के अंदर भी एक आपका वाटरफॉल है जिसका नाम है थलियार। थलियार जलप्रपात मंजलार नाम की नदी के ऊपर है बच्चों। जो बहती है कौन से स्टेट में? तमिलनाडु में। वैगई हमने जो नदी पढ़ी थी ना, उस वैगई की ट्रिब्यूटरी के रूप में जाना जाता है मंजलार को। वैगई की ट्रिब्यूटरी मेरे दोस्त मंजलार कहलाती है। अच्छा, अभी आप लोगों का हुआ नहीं है, बाकी अच्छा गया है, बहुत बढ़िया। तो कहने का मतलब 2026 नया साल में आप लोग आ चुके हो, तो 2026 में आप बेरोजगार नहीं रहेंगे। रोजगार हम हर हाल में हासिल कर लेंगे बच्चों, है ना? कर लेंगे ना? बिल्कुल कर लेंगे, बिल्कुल। ये जो आपका थलियार जलप्रपात है, इसको रैट टेल वाटरफॉल के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि रैट टेल वाटरफॉल मेरे दोस्त किसे कहा जाता है? आप बोलेंगे थलियार जलप्रपात को। इसके अलावा बच्चों उड़ीसा के अंदर भी एक जलप्रपात आपको ध्यान रखना है, बरेही पानी जलप्रपात बुद्ध बंगला नदी के ऊपर है ये। नदी का नाम है बुद्ध बंगला। नदी का नाम होगा बेटा बुद्ध बंगला। और राज्य आपसे कोई पूछ ले तो राज्य आप लोग बोल देंगे उड़ीसा। क्या बोल देंगे? उड़ीसा बोल देंगे। बच्चों हम बात करेंगे, यहां केरल के अंदर भी एक जलप्रपात है, इसका नाम है सोचीपारा। और सोचीपारा नाम का जलप्रपात चलियार नदी के ऊपर है, ठीक है। राज्य कौन सा होगा? केरल। केरल राज्य होगा। और बेटा नदी होगी चलियार नदी। चलियार नदी से बोलते हैं, केरल राज्य के अंदर ये बहती है, ठीक है। ये आपका मेघालय है। मेघालय के अंदर भी बच्चों एक वाटरफॉल आपसे पूछ लिया जाता है, लिंगशियांग वाटरफॉल उसे बोलते हैं। ये मेघालय है। तो मेघालय के अंदर भी एक वाटरफॉल याद रखेंगे, लिंगशियांग। तो आपसे कोई पूछ लेगा कि लिंगशियांग जलप्रपात कहां है, तो हम बोल देंगे मेघालय में, ठीक है। यहां उत्तराखंड के अंदर भी बच्चों एक वाटरफॉल याद रखना है। उत्तराखंड के अंदर गर्मियों में लोग जाते हैं उत्तराखंड के इस वाटरफॉल के ऊपर। एक बहुत बड़ा टूरिस्ट क्षेत्र है ये, कैंपटी फॉल इसे बोलते हैं, कैंपटी फॉल या कैंपटी प्रपात। ये कहां होगा? उत्तराखंड के अंदर होगा। कहां होगा? उत्तराखंड के अंदर होगा, ठीक है। कर चुके हो? बिल्कुल। एक तमिलनाडु के अंदर भी पढ़ेंगे, पायकारा नाम का जलप्रपात। कीजिएगा एक बार फटाफट, जलप्रपात कंप्लीट करेंगे। जलप्रपात सर कैसे तैयार होता है? बच्चों जब पहाड़ों से नदियां आती है ना, तो नदियों का जो एक भाग है वो रास्ता भटक कर डायरेक्ट नीचे गिरना शुरू हो जाता है। तो नदियां जो कई जलधाराओं से मिलकर बनती है, तो उसकी यदि एक जलधारा बच्चों
मुख्य जलधारा से अलग होकर पहाड़ों से नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगी तो जल का ऐसा नीचे की तरफ गिरता हुआ रूप ही वाटरफॉल कहलाता है। ठीक है, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि बच्चों पहाड़ों के ऊपर जमने वाली जो बर्फ है, जहां से नदी तो नहीं निकलती लेकिन उस बर्फ के पिघलने से जो पानी बनता है वो पानी डायरेक्ट पहाड़ों से नीचे गिरना शुरू हो जाता है और उसी को हम क्या बोल देते हैं, वाटरफॉल मेरे दोस्त बोल देते हैं। चलेगा, फिर आगे बढ़े। तो एक पायकारा जलप्रपात याद रखेंगे आप, पायकारा जलप्रपात, और ये नदी कौन सी होगी, पायकारा नदी होगी। और राज्य होगा बेटा तमिलनाडु। तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों के ऊपर यह जलप्रपात पाया जाता है और इन्हीं नीलगिरी पहाड़ियों में यह नदी बहती है, पायकारा नदी। ठीक है, उसके बाद याद रखिएगा पुनासा जलप्रपात। पुनासा जलप्रपात ये कौन सी नदी के ऊपर, चंबल नदी के ऊपर। कौन सी नदी के ऊपर, चंबल नदी के ऊपर। ठीक है बेटा, कावेरी नदी के ऊपर बड़ा इंपॉर्टेंट वाटरफॉल याद रखना है, होंगे नक्कल जलप्रपात कावेरी नदी के ऊपर है, तमिलनाडु राज्य में। रिवर होगी कावेरी और राज्य होगा कर्नाटक मेरे हिसाब से। सॉरी, राज्य होगा तमिलनाडु। तो मेरे हिसाब से मेरे दोस्त इतने यदि वाटरफॉल तुम याद कर लोगे तो फिर कोई गलत होने वाला है नहीं। ठीक है, तो जितने मैंने करवाए हैं इनको यदि आप लोग याद कर लोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, बिहार में भी है एक, बिहार वाला भी पढ़ लो, ककोलत। ककोलत वाटरफॉल बिहार के अंदर है। कौन से राज्य में है मेरे दोस्त, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना सा ही अपना ये टॉपिक होता है कंप्लीट, और कल की क्लास में हम भारत की झीलों के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सारे के सारे जो लेक्स होंगी, झील होंगी, उनको डिस्कस करेंगे। झीलों के बाद बच्चों हमारा एक टॉपिक नदियों के अंदर बचेगा जिसका नाम होगा प्रसिद्ध बांध या बच्चों नदी घाटी परियोजनाएं। ठीक है, रिफ्ट वैली प्रोजेक्ट उन्हें हम बोलेंगे।